बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ में से हम आज डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ को। हमने सेल का पार्ट कवर कर लिया था, अब हम आते हैं अपने टिश्यूज़ के पार्ट पर। टिश्यूज़ में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब जो एक एक जैसे सेल्स होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू का काम क्या होता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना सेल के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए। ये काम होता है टिश्यू का। टिश्यू कैसे बनते हैं, जब सिमिलर सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू का काम होता है कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म करना, कोई फंक्शन परफॉर्म करना। यहाँ पर the cell in the small intestine that absorb the nutrients look very different from the muscle cells needed for body movement। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और उसके अलावा जो मसल सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। यानी कि यहाँ पर एक जैसे सेल ऐसे होंगे जो कि लाइक मसल सेल बनाते हैं, तो मसल सेल्स ही मिलकर मसल टिश्यू बनाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स मिलकर ही नर्वस टिश्यूज बनाएंगे। तो इसी तरह सिमिलरली जो हमारे पास सेल्स, इस तरह के सेल एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टिश्यूज बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमल्स टिश्यूज की, तो एनिमल्स टिश्यूज में सबसे पहले हमें ये यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में, किसी भी एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में भी। एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू है। यहाँ पर इनके नेम से क्लियर है, एपिथेलियल जो है वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि आउटर लेयर पर प्रेजेंट होते हैं हमारे। एपी कहते हैं अबव, और थेलियल लेयर को ही कहते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसी टिश्यूज जो कि अबव द लेयर प्रेजेंट हो, यहाँ पर लेयर पर प्रेजेंट हो, या कोई भी लाइनिंग, जहाँ पर हम बात करें कोई भी चीज़ को लाइनिंग करना, वहाँ पर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एपिथेलियल। और जहाँ पर कनेक्शन की बात आए, कनेक्ट करना एक दूसरे, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट कराना पूरी की पूरी बॉडी को। और नर्वस टिश्यूज का काम होता है कि ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स। सबसे पहले यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स मिलकर बनाते हैं। और यहाँ पर इनका काम होता है कि कोई भी सरफेस होती है, बॉडी की सरफेस, जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम सरफेस कहते हैं, उसको लाइन करना ये काम होता है एपिथेलियल टिश्यूज का। और उसके अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन्स को सीक्रेट करना। अब ये हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं मिलकर। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, जैसे कि हमारी स्किन होती है, उसकी जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो बनी हुई होती है एपिथेलियल टिश्यूज की। और उसके अलावा एपिथेलियल का काम, हमने 2 काम पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यूज के। एक तो काम था आउटर लेयर बनाना, और उसके अलावा दूसरा काम है इसका लाइनिंग करना। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, उसकी वॉल को, उसको लाइन करना। लाइन हम कहते हैं, लाइक ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास, इसकी जो आउटर सरफेस है इसको लाइन करना फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, इसको हम कहते हैं लाइनिंग। जो इपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइनिंग करते हैं। और एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो पोलराइज होते हैं। पोलराइज का मतलब होता है 2 एंड्स होती हैं इनकी। यहाँ पर टॉप एक होती है इनकी और एक होती है बॉटम एंड। यहाँ पर जो टॉप वाली एंड होती है उनको हम कहते हैं अपाइकल साइड, और जो बॉटम वाली होती है उसको हम कहते हैं बेसल साइड। यहाँ पर ये देख लें, ये जो स्ट्रक्चर है वो एपिथेलियल टिश्यूज का दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे पास एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो डिपेंड करते हैं, किस तरह उनको हम क्लासिफाई करते हैं वो डिपेंड करते हैं उनकी शेप की बुनियाद पर, और उसके अलावा लेयर्स की बुनियाद पर। जो हमारे पास सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की, वो सिर्फ उसकी लेयर की बुनियाद पर है। लाइक यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल लेयर होगी एपिथेलियल की, तो उसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा लेयर हैं, 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, आइदर इट इज सिंगल लेयर, आइदर इट इज मोर देन 2 लेयर। अगर सिंगल होगी तो उसको हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अगर मोर देन 2 होगी तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर दूसरी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अगर एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो फ्लैट हैं तो उसको हम कहेंगे स्क्वायमस। स्क्वायमस में भी 2 टाइप आएंगी। अगर हमारे पास वो एक लेयर से हैं तो उसको हम कहेंगे स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम।
सिंपल अगर हम बात करेंगे तो वो कहेंगे हम सिंगल लेयर के लिए। यहाँ आप देखें, आप ये एक ही लेयर है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दो तीन चार, ये पांच, देखें आप यहाँ पर एक से ज्यादा लेयर हैं, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में भी कौन सा वाला? स्क्वायमस वाला, क्योंकि ये फिलेट शेप है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। अब दूसरी क्लासिफिकेशन आप देखें, इसका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहेंगे क्यूबाइडल, और इसके अलावा एक लेयर है तो उसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। और इसके अलावा दूसरा आप यहाँ देखें, एक से ज्यादा लेयर हैं और इसके अलावा क्यूब शेप भी है, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हैं एक से ज्यादा लेयर, और क्यूबाइडल इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका शेप जो है वो क्यूब लाइक है। एपिथेलियल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये लाइन कर रहे हैं किसी न किसी सरफेस को, किसी न किसी बॉडी को। यहाँ देख रहे हैं ये लाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड जो टाइप है दैट इज द कोलुमिनार। ये कॉलम लाइक होता है, आप देख लें ये कॉलम लाइक है। ये अगर एक लेयर है तो उसको हम कहेंगे सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम, अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप दीज आर द टाइप ऑफ epithelium tissues, either they are the simple or stratified। अगर सिंपल होंगे तो हम सिंगल लेयर वाले को देखेंगे, अगर मोर देन टू लेयर हैं तो उनको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। अब यहाँ पर इनके पर्टिकुलर फंक्शंस दिखाए गए हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये जो वाला है सिंपल स्क्वायमस वाला, यानी कि ये वाला, ये कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। आपको पता है लंग्स जो है हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है, लंग्स में भी हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट। और उनके अलावा आखिर में हमारे पास आते हैं एल्वोलाई। इन सारी की सारी डक्ट से पास होकर जब आखिरी स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जहां पर सारी की सारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सचेंज होती हैं। तो ये जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स का, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एल्वोलाई हैं वो फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि एल्वोलाई जो है वो बने किसके होते हैं? तो यहाँ पर जो एल्वोलाई होते हैं वो बने हुए होते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। जो फर्स्ट टाइप थी सिंपल इसलिए क्योंकि इनके पास एक ही लेयर होती है। अब एक लेयर क्यों है? क्योंकि इनका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना। तो जैसे यहाँ पर एक पतली लेयर होगी तो गैसेस जो है वो आसानी से पास आउट हो सकेंगी, इसलिए यहाँ पर सिंपल है। और इसके अलावा फ्लैट है, फ्लैट स्क्वायमस इसको हम कहेंगे एपिथेलियम। एपिथेलियल लेयर है क्योंकि ये कवर कर रही है किसी न किसी सरफेस को, इसलिए। सो यहाँ पर आप देखें एल्वोलाई में कौन सा था? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। और इसके अलावा ये बिटवीन द ब्लड और लंग्स के बीच में भी ये मौजूद होते हैं। दूसरा टाइप है सिंपल कोबाइडल एपिथेलिया। ये क्या करते हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट को लाइन करते हैं जो कि किडनी में प्रेजेंट होती है। अब किडनी का आपको पता है फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। ये मैंने यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया, ये आप देख लें, ये नेफ्रॉन है। ये इसका बोमस कैप्सूल होता है, ये इसकी पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ये लूप ऑफ हेनले होती है, ये डीसीटी होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। और इसके अलावा ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये आप इंशाल्लाह अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप सब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब करना, और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन वगैरह सोडियम की भी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। अब ल्यूमेन में यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ये जो ल्यूमेन है इसको लाइन करने वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सिंपल कोबाइडल एपिथेलिया। यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होंगे वो बने हुए होंगे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया के। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिंपल कोबाइडल एपिथेलिया कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद होते हैं जो कि किडनी का ही एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है। और उसके अलावा ये सिंपल कोबाइडल एपिथेलिया ये थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारी नेक रीजन, गर्दन, यहाँ पर जो नेक होती है हमारी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। यहाँ पर इसके अंदर जो फॉलिकल्स लाइक सेल्स होते हैं वो भी क्या क्या किस चीज के बने हुए होते हैं? वो भी बने हुए होते हैं सिंपल कोबाइडल एपिथेलिया के। और इनका काम होता है थायराइड की सीक्रेशन करना, जिनको हम थायरोक्सिन कहते हैं। थायराइड के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो इन फॉलिकल्स से बनते हैं। फॉलिकल्स सेल हैं इनके, और ये सेल जो बने हुए होते हैं वो सिंपल कोबाइडल एपिथेलिया के बने हुए होते हैं।
अनदर टाइप दैट इज द सिंपल की अब आखिरी टाइप है दैट इज द सिंपल कोलमनार एपिथेलिया। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है हमारा वहाँ पर भी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम एक से ज़्यादा लेयर वाले, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास मोर देन वन लेयर हो, और ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये डायरेक्टली अटैच होते हैं। एक तो बात आपने ये याद रखनी है, या ये आपने बात याद रखनी है कि स्ट्रेटिफाइड जो है वो इनके पास एक से ज़्यादा लेयर होती हैं, मगर इनकी ये जो एक लेयर होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ये आपने बात याद रखनी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली ये जो बेस वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके साथ अटैच होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में, और इसके अलावा जो डेड केराटिनाइज सेल्स होते हैं जो कि स्किन में ही होते हैं प्रेजेंट, इनके में भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स मिलकर ये चीज़ बनाते हैं, और इसके अलावा प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस। ये हमें जो है वो वाटर के लॉस से और न्यूट्रिएंट्स के लॉस से भी बचाते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथेलिया जो है यहाँ पर ये सराउंडिंग द डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स लाइक मेमोरी ग्लैंड है इन द ब्रेस्ट और सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। ये स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथेलिया ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपने लोकेशंस इनकी याद रखनी है। और इसके अलावा लास्ट है दैट इज द स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलिया। ये रेयर पाया जाता है, मोस्टली कम पाया जाता है, ये प्रीडोमिनेंटली होता है कुछ ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलिया। और इसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलिया ये भी एक सब टाइप है स्ट्रेटिफाइड की, यानी कि एक से ज़्यादा लेयर वालों की। ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया एक ऐसा एपिथेलियम है जो कि स्ट्रेटिफाइड में ही आ जाता है, उसकी टाइप में ही आ जाता है, उसकी कैटेगरी ही है, जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कहते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वो वाले कौन से होते हैं, वो वाले होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टिश्यू की टाइप है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करना, बाइंड करना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक दूसरे के साथ। ये बाइंड करते हैं अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी के साथ विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट करते हैं। ये ऐसे टिश्यूज होते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ। टिश्यू होल्ड द स्ट्रक्चर इन बॉडी टुगेदर लाइक टेंडन। यहाँ पर टेंडन की एग्जांपल दिखाई गई है। टेंडन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब टेंडन है क्या, टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, बोन्स जो होती है ना, बोन्स हमारी जैसे कि ये आर्म की बोन है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये टेंडन, जो कि क्या करवाता है, मसल को अटैच करवाता है बोन के साथ। क्योंकि हमें पता है जो हमारे मसल्स होते हैं वो बोन के साथ अटैच होती हैं, और इसलिए ही हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो पॉसिबल हो पाती है। अगर हमारे पास स्केलेटन ना हो और मसल्स हो सिर्फ तो मूवमेंट नहीं होगी। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन हो और मसल ना हो तो फिर भी मूवमेंट नहीं होगी। इसलिए स्केलो मस्क्यूलर जो हमारे पास बनता है, मस्क्यू स्केलेटन जो हमारे बनता है, ये सिस्टम पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उनको हम कहते हैं टेंडन्स। टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि मसल को, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। अगर आपसे पूछे मसल को मसल से कनेक्ट करने वाला कौन सा टिश्यू होता है तो उसको हम कहते हैं टेंडन। और आपसे पूछे बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला कौन सा टिश्यू होता है तो उसको हम कहते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक डेंस है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ये लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस से बना हुआ होता है। इसके पास ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पर सेमी सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये मोस्टली पाए जाते हैं, कार्टिलेज मोस्टली पाए जाते हैं जो हमारे ईयर के कान के जो पिना होता है, नीचे वाला जो हिस्सा, ये वाला, इसको हम कहते हैं पिना। ये सॉफ्ट पार्ट होता है। जहाँ भी आपको सॉफ्ट पार्ट दिखाई दे वो पार्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली बने हुए होते हैं किस चीज़ के, वो बने हुए होते हैं मोस्टली कार्टिलेज के। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं कि जो कार्टिलेज होता है यहाँ पर जो बोन्स होती है ना हमारी, उनको भी बनाने में बहुत एक काम किरदार मतलब कि अपना रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे जब बेबी की बोन होती है, बेबी बोन होता है, तो वहाँ पर उसको स्टार्टिंग में बोन्स जो होती हैं उसकी वो फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं तो उसका मतलब होता है वो कार्टिलेज हैं। अब कार्टिलेज हैं तो इसलिए उन पर डिपोजिशन होती है कैल्शियम की, फॉस्फेट की, जिसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन।
अब कैल्सिफिकेशन जब होती है तब ही ये पॉसिबल हो पाता है कि कार्टिलेज जो है वो कन्वर्ट होंगे स्ट्रॉन्ग और टफ में, जिसको टफ टिश्यू में, जिसको हम कहते हैं बोन। यहाँ पर बोन है अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू जो कि टफ होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉम्पैक्ट होता है, एक स्पंजी बोन होता है। आउटर जो होता है उसको हम डेंस कहते हैं और जो इनर होता है उसको हम स्पंजी कहते हैं। इसके पास जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और जो कार्टिलेज के पास जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब एडिपोज टिश्यूज भी सपोर्टिंग टिश्यू हैं जो कि क्या करते हैं, कुशन प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा सपोर्ट देते हैं। और इसके अलावा जब हमारे पास एनर्जी की डिफिशियंसी होती है तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इन फैट्स को हम तोड़कर एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, मोस्टली ये नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे पास एनर्जी की डिफिशियंसी होती है, ग्लूकोज की डिफिशियंसी होती है, तब ये टूट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ब्लड इज आल्सो कनेक्टेड टिश्यू। ये क्या करता है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कनेक्ट करता है हमारी बॉडी को थ्रू द रेड ब्लड सेल। ये सेल होते हैं हमारे इन वेसल्स के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसको हम एक कनेक्टेड टिश्यू कहते हैं। अब मसल से, मसल क्या है, मसल रेस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो मसल के थ्रू ही पॉसिबल होती है। मसल के पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल की। अब यहाँ पर तीन टाइप के मसल्स होते हैं, एक होते हैं कार्डिक, स्मूथ, स्केलेटन। स्केलेटन ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड हम कहते हैं जहाँ पर स्टायरेशंस यानी कि ये लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टायरेशंस। इसको हम कहते हैं स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्टेड मसल्स, क्योंकि यहाँ पर स्टायरेशंस लाइन वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये क्या करवाते हैं स्केलेटन मसल अटैच टू द बोन बाय टेंडन। ये टेंडन से अटैच होते हैं और इसके अलावा इनका काम होता है मूवमेंट करवाना। द मसल इन योर लेग, योर आर्म आर स्केलेटन मसल, ये स्केलेटन मसल होते हैं। कार्डिक मसल का काम होता है कि कार्डिक में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मसल टिश्यू हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्डिक मसल। यहाँ पर ये भी स्ट्रेटिफाइड होते हैं, इन पर भी ये लाइनिंग होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टायरेशन या स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्टेड। और इसके अलावा ये वॉलंटरी नहीं होते, ये हमारी मर्जी से नहीं चलती है। जब इसको हम कहते हैं दे आर द नॉन वॉलंटरी, ये वॉलंटरी नहीं है, ये हमारी मर्जी से नहीं चलती है, खुद ब खुद चलती है ये हार्ट हमारी। सो थैंकफुली यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट मेकिंग योर हार्ट बीट। सो थैंकफुली हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वरना इसको हम कभी बंद कर देते या कभी भी स्टार्ट कर देते। स्मूथ मसल जो है वो हमारे पास ऐसे मसल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड की वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके अलावा जहाँ पर भी ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स, ये जो मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्मूथ से ही क्लियर है, यहाँ पर स्टायरेशंस मौजूद नहीं होंगी, इसलिए हम इनको कहेंगे अनस्ट्रैप्टेड अनस्टायरेटेड मसल्स। ये इनवॉलंटरी होते हैं और इसके अलावा नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। You mean you do not have to think about moving food through your digestive tract। हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू इसको मूव करना है फूड को या नहीं करना मूव। हाँ, हम माउथ में लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, मगर जब माउथ के बाद इंटर हो जाता है तो फिर ये इनवॉलंटरी बन जाता है, फिर ये हमारी मर्जी से नहीं चलता, फिर ये इन मसल्स की मर्जी से चलता है। ये आप देख लें, यहाँ पर ये कार्डिक हैं मसल्स हैं, ये यहाँ पर स्केलेटल मसल्स हैं, और इसके अलावा ये जो है वो स्मूथ मसल्स हैं। आप ये यहाँ पर ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं स्टायरेशंस। इसलिए इन दोनों में प्रेजेंट है, कार्डिक में भी है और स्मूथ में भी है, तो इनको हम कहेंगे स्टायरेटेड मसल्स, स्ट्रैप्टेड मसल्स। यहाँ पर नहीं है तो इनको हम कहेंगे अनस्ट्रैप्टेड मसल्स, अनस्टायरेटेड मसल्स। नर्वस है, नर्वस ये जो क्या करते हैं, ये इनमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स का काम होता है ट्रांसमिट करना सिग्नल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है, उसके अलावा इमोशंस, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारे का सारा काम होता है नर्वस का। ये इलेक्ट्रिकल नर्वस इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स होती है, उनको ट्रांसफर करना, कम्युनिकेट करना, ये नर्वस टिश्यू से ही पॉसिबल होता है। ये आप देख लें, यहाँ पर ये जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं और इसके अलावा सेल बॉडी होती है जहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं इंसुलिन ग्रेन्यूल, जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर शीट होती है जिसको हम कहते हैं, जिसके पास शीट होती है प्रेजेंट उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड, जिसके पास नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड। और इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी आप देख लें, ये कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। और इसके अलावा इनके पास नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करवाते हैं सिग्नल्स को।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और इसके अलावा ये जो है वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी का काम होता है डिटेक्ट करना किसी भी इम्पल्स को, और मोटर का काम होता है उस जो डिटेक्ट किया हुआ काम है, जो डिटेक्ट किया हुआ इम्पल्स से उसके रिस्पॉन्स में हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो करता है मोटर न्यूरॉन। ये प्रेजेंट होते हैं मसल के साथ, मसल के साथ एंडिंग्स के साथ अटैच होते हैं। ये आप देख लें ये मसल की एंडिंग है, यहाँ पर ये अटैच है मोटर न्यूरॉन्स। ये जो है वो आ रहा है ये सिग्नल। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से कोई भी हमने ये डिटेक्ट किया सेंसरी रिसेप्टर, स्किन के थ्रू हमने डिटेक्ट किया, ये सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इनके थ्रू हमने कोई भी चेंज हमने डिटेक्ट की जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, यहाँ पर हमने डिटेक्ट की, ये डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा जाते जाते फिर ये नीचे आएगी। इनके बीच में एक न्यूरॉन होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिले होती है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन के पास जाती है या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है कि इसके रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स देना है। वो वहाँ पर डिमांड लेकर फिर ये सिग्नल्स आते हैं यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन के पास जैसे ही आते हैं ये मसल के साथ अटैच होते हैं, फिर मसल कोई ना कोई एक अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं किसी भी चेंज को मिनिमाइज करने के लिए। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।